जब तक हम संघर्ष अपने आप से करना नहीं सीखेंगे, संघर्ष की शुरुआत अपने आप से नहीं करेंगे, अपने परिवार से नहीं करेंगे, जब तक विद्रोह हम अपने परिवार से नहीं करेंगे, तब तक हम समाज से लड़ाई नहीं कर सकते। वनवाद का पोषण करने वाला सरकार नहीं है, कोई मंत्री मिनिस्टर नहीं है। वनवाद का पोषण करने वाले अगर कोई है तो हम सबसे पहले हमें आपको छोड़ना पड़ेगा कि जब तक हम पहचान उसके पैसे से करते रहेंगे, जब तक हम पहचान उसके संसाधनों से करते रहेंगे, तब तक समाज का भला नहीं होगा। पहचान करना होगा कि विचारधारा कौन किसी भी जात का हो, और ये लड़ाई लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ रही साथियों कि ये मानना है कि अगर इस देश के बहुसंख्यक का विश्वास टूट जाएगा, अगर इनका मनोबल कमजोर हो जाएगा, तो वो आजादी जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दे करके लाया है, वो आजादी हमारी मिट जाएगी, हमारा देश गुलाम हो जाएगा। इस वजह इस लड़ाई को लड़ना जरूरी है कि इस देश के कर्मवीरों का 90% हिस्सा हर जगह मिलना चाहिए, अपनेत्व मिलना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि देश में 90 हम हैं, हमारी ताकत इस देश में हमारा स्थान भी है, ये महसूस होना चाहिए। इसलिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है, ये लड़ाई बहुत कठिन है। और आज तो हमारे सामने पहचान कई संकट हुआ। कहते हैं कि पिछड़े का प्रधानमंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, हिम्मत करते हैं ना पिछड़े का होना चाहिए। अगड़ा बड़ा खराब है, फला बड़ा खराब है, शोषण करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? और पिछड़ा है ना? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पिछड़ा है ना? फिर अब क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? यही, अरे यही समाज क्यों नहीं कर रहा वो? यही तो सवाल है कि दोनों हैं। पहचान का संकट ये है कि जब तक हम पहचान उसके पैसे से करते रहेंगे, जब तक हम पहचान उसके संसाधनों से करते रहेंगे, तब तक समाज का भला नहीं होगा। पहचान करना होगा कि विचारधारा कौन किसी भी जात का हो, किसकी विचारधारा है जो 90% लोगों को उठाना चाहती है, 90% लोगों की आवाज उठाती है, 90% की लड़ाई लड़ती है, वो विचारधारा कौन सी है? उस विचारधारा को हमें आपको पहचानना होगा। जब तक उस विचारधारा को नहीं पहचानेंगे हम भटकते रहेंगे। आज ये सबसे बड़ा संकट है। बातें तो बड़ी आसान होगी, कह दे मनवाद हो गया, पूजा पद्धति की बात भी आई, इतनी नौकरियां मिल जाएंगी, पंडिताई का काम कर लो। हम ये कहना चाहते हैं कि मनवाद का पोषण कौन सा? मनवाद का पोषण करने वाला सरकार नहीं है, कोई मंत्री मिनिस्टर नहीं है। मनवाद का पोषण करने वाले अगर कोई है तो हम सबसे पहले हमें आपको छोड़ना पड़ेगा। ये कहना चाहता हूँ यार, धर्मांधता के दलदल पर जो समाज जा रहा है, हम भाषण तो कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ जो हमारे साथी हैं, कितने लोगों ने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया है? कितने लोगों ने सब हाथ उठाई? कितने लोगों ने सामूहिक विवाह में शादियां ब्याह किया है? कितने लोगों ने कर्मकांड का विरोध किया है? जरा अपने आप में हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। कुछ है समाज में, समाज कभी बिहेव नहीं रहा है, लेकिन 100 में कितने हैं? 100 में 1-2 मुस्लिम है, तो बाकी हम दोष देते हैं तो समाज का क्या सुधार होगा? सबसे पहले उस मनवाद को हमें आपको अपने दिलो दिमाग से हटाना होगा। और जब हटा देंगे, कोई जबरदस्ती करता है क्या? जबरदस्ती कोई करता नहीं, हम स्वतः पालन करते हैं। बच्चा पैदा होगा, नामकरण करना होगा, तो क्या सरकार कहने आती है कि किसको बुला लो? कोई मंत्री कहने आता है कि फला को बुला लो, लेकिन हम किसको बुलाने जाते हैं? क्यों जाते हैं? वहां ये कर्मवीर की भावना कहां चली जाती है?
उसके लिए संघर्ष की राह कहाँ चली जाती है? तो साथियों याद रखिएगा, जब तक हम संघर्ष अपने आप से करना नहीं सीखेंगे, संघर्ष की शुरुआत अपने आप से नहीं करेंगे, अपने परिवार से नहीं करेंगे, जब तक विद्रोह हम अपने परिवार से नहीं करेंगे, तब तक हम समाज से लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये ईमानदारी की बात है। इसी तरह जुड़ते रहे भाषण देते। तो आज जरूरत इस बात की साथियों, हम उस चीज को पहचान। ये जो हमारा 90% कमजोर समाज है, मेहनत करने वाले लोग हैं, इनके दशा आज एक मिनट का किस्सा है, उसी तरह से इनकी दशा है कि एक व्यक्ति जो है दोनों हाथ में तलवार लेकर के जा रहा था। रास्ते में एक आरामवीर मिला, या जिसको हम कहते हैं वो 90% लोगों का शोषण करता है, और उसको मार पीट करके उसका सारा सामान वामान छुड़ा लिया। वो कुछ नहीं बोला। तो लोगों ने कहा कि भाई कैसे आदमी हो, बिना वजह के तुम्हारी पिटाई कर दिया, तुम्हारा सामान ले लिया, तुम्हारे हक अधिकार पर डाका डाल दिया, और तुमको कैसे आदमी हो, गुस्सा नहीं आया, तुमने उसका प्रतिकार नहीं किया, जवाब नहीं दिया। तो उसने जानते क्या जवाब दिया? उसने कहा क्या बताए भाई साहब, गुस्सा तो हमें बहुत आया था, लेकिन क्या करें हमारा कोई हाथ खाली नहीं। दोनों हाथ में तलवार लिए था, गुस्सा भी आया, महसूस भी कर रहा है, लेकिन इसके कारण फिर किसी ने याद दिलाया कि तलवार है, तुम इसे अन्यायी का तो सर भी उतार सकते थे। तो उसने कहा कि याद आया था हमको भी थोड़ा कि ये तलवार है, इससे सर उतारा जा सकता है अन्यायी का, लेकिन हमने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था कि अगर किसी को चोट पहुंचाई जाए तो फिर स्वर्ग नहीं मिलेगा। इस वजह से मैंने इसका उपयोग नहीं किया। हम ये कहना चाहते हैं कि आपके हाथ में ताकत है, अगर उस ताकत का आप उपयोग करना नहीं जानते तो भी आपके भविष्य की रक्षा कोई नहीं कर सकता। उसका उपयोग करना सीखना होगा। और अगर इसका उपयोग आप धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर नहीं करना चाहते हो तो भी आपके हितों की कोई रक्षा नहीं। बहुत सारी बातें हैं, मैं की उदाहरण करने की। अधिकार की बात करते हैं, कोर्ट न्यायालय की बात करते हैं, बात सही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट की कीमत बराबर रखा कि नहीं रखा है? तो अगर इस देश में 100 वोट है तो 90 वोट किसके हैं? 90 वोट हमारे हैं। तो ये तो बाबा साहब ने अधिकार दिया है ना। अरे 90 वोट जागरूक हो जाओ, एक जगह कर दो। क्या मांगने की जरूरत है? किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि चेतना नहीं है, जागरूकता नहीं है, हम परछाई के पीछे भागते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो जो अधिकार मिला है अगर उसका उपयोग नहीं करना सीखेंगे और अधिकार मिल जाएगा, उसका भी यही हाल होगा। भागीदारी मिल जाएगी, वही उसका भी यही अधिकार होगा। तो इसलिए सबसे जरूरत है जागरूकता पैदा करना। और जागरूकता तभी होती है जब व्यक्तिगत स्वार्थ पीछे होता है, समाज आगे होता है, समाज प्राथमिकता होती है, तभी इस तरह के निर्णय होते हैं। उस दिशा में काम करने की जरूरत है। आज तमाम और मुद्दों की बात आई जो चुन करके जाते हैं, हमारी बात बोलते नहीं, हमारी बात करते नहीं। बात सही, हम लोग कोशिश करते हैं सदन में जितना हो सके हैसियत है उतने उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें आपको भी चिंतन करना होगा कि जिस समय अगर वो कोई प्रतिनिधि आपका आवाज सदन में उठाता है और उस प्रतिनिधि के ऊपर कोई चोट होती है, वो समय समाज कहाँ खड़ा होता है? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। उस समय समाज नहीं आ जाता, और जब मंच पे आते हैं तब चुना हुआ हमारा गद्दार है, बेईमान है, बोलते नहीं है, ये कहने से न समाज का भला होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जागरूकता हो, जागरूकता पैदा करें, चेतनाएं। हमारा लक्ष्य क्या है?
हमारा उद्देश्य क्या है, हमें समाज के लिए क्या करना है। अगर ये जागरूकता आएगी तो निश्चित रूप से जो हमारा मिशन है उस मिशन में हमें सफलता मिलेगी। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमने जो कोशिश हुआ हर क्षेत्र में करने का प्रयास किया। हम मंत्री विधायक रहे, हमने सामूहिक विवाह में उत्साह दिया। हमारे घरों में कमी हुई, माता जी मरी, बड़े भाई के, हमने कोई भाग कोई कर्मकांड नहीं किया, भोज नहीं किया, आलोचना के पात्र बने। अब मंत्री हैं, धर्म नहीं मानते, कर्म नहीं मानते, समाज को नहीं मानते, लेकिन सुनना पड़ता है। तो मैं एक ही प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगर ईमानदारी से हम सब इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं तो आइए हम सब प्रयास करें, जुट जाए प्रण प्राण से। ये देश के लिए जरूरी है, देश के अस्तित्व के लिए जरूरी है, प्रजातंत्र के लिए जरूरी है। बाबा साहब के विचार को अगर हमें बचाना है तो उसके लिए जरूरी है कि आइए हम व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके समाज को संगठित करें, एक ताकत बनाएं। ताकत हमारे पास है, निश्चित रूप से उस ताकत को संगठित करें और इस तरह के चुनौतियों से लड़ाई लड़े जो आज देश के लिए खतरा पैदा हो गई है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल में भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।